तुम कब आए? थोड़ी देर हो गई, जब मैं आया था तुम यहाँ नहीं थे। रिया, अच्छा हुआ तुम भी आ गईं। मैं और सौरभ अभी बाजार जाने वाले हैं। रवि ने सौरभ और रिया को नाम की जगह तुम शब्द से संबोधित किया। सौरभ ने भी रवि के लिए तुम शब्द प्रयोग किया। इसी प्रकार रवि और सौरभ ने अपने लिए मैं शब्द का प्रयोग किया। इसका अर्थ यह है कि तुम और मैं ऐसे शब्द हैं जो सभी के लिए नामों के स्थान पर प्रयोग किए जा सकते हैं, और ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्द का अर्थ है सर्व जमा नाम, सबका नाम अर्थात सभी वस्तुओं का एक सामान्य नाम। प्राणी, स्थान, वस्तु या भाव के नाम अर्थात सभी संज्ञा शब्दों के लिए जिन सामान्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम की उपयोगिता। संज्ञा शब्दों की आवृत्ति से बचने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। भाषा की संक्षिप्तता के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। भाषा की सरलता और सुंदरता के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। भाषा व्यवहार में कई बार अज्ञात वस्तुओं के लिए जब किसी संज्ञा शब्द का प्रयोग असंभव होता है, तब सर्वनाम के प्रयोग द्वारा ही विचारों को व्यक्त किया जाता है। सर्वनाम शब्दों के निम्नलिखित 6 भेद हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई बात कहता है तो मुख्य रूप से 3 वाचक प्रयुक्त होते हैं: वक्ता अर्थात बोलने वाला, श्रोता अर्थात सुनने वाला तथा अन्य अर्थात जिसके बारे में कहा जाता है। जो सर्वनाम कहने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में कहा जाए उनका बोध कराते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के मुख्य 3 भेद हैं: उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, हम सब, हम लोग। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाए या जिससे बातें की जाएं या जिसके बारे में कुछ लिखा जाए, उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे तू, तुम, आप लोग, आप सब। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिसके बारे में बात की जाए या कुछ लिखा जाए, उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे वे लोग, ये, यह, आप। निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक बोध होता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, वह, यही, वही, इसी, उसी, उन्हीं। उदाहरण: तुम्हारी कलम यह नहीं वह है, केवल यही घड़ी मुझे पसंद है, मैंने तुम्हें नहीं उसे बुलाया है, केवल यही मेरी सहायता कर सकता है। अन्य पुरुषवाचक तथा निश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम किसी अन्य अर्थात जिसके बारे में बात की जा रही है उसके लिए प्रयुक्त होता है, किंतु निश्चयवाचक सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है। कुछ लोग इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का कोई निश्चित बोध नहीं होता है वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इनका प्रयोग अज्ञात या अनिश्चित संज्ञा शब्दों के लिए होता है, जैसे कोई, कुछ, किसी, किन्हीं, कहीं, कभी। उदाहरण: कोई दरवाजे पर खड़ा है, पानी में कुछ पड़ा है, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दो, सहायता के लिए किसी को बुला लो। प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में प्रश्न का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनका प्रयोग अज्ञात संज्ञा शब्दों के बारे में प्रश्न के रूप में किया जाता है, जैसे कौन, क्या, किसने, किसे, किसके लिए। उदाहरण: आज हमारे घर कौन आ रहा है।
मुझे किसने बुलाया? तुम किसे आवाज दे रहे हो? आज किसके लिए सजावट की जा रही है? संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग किसी अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने के लिए किया जाता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात ये परस्पर एक दूसरी बात का संबंध बताते हैं। ये वाक्य में सदैव एक दूसरे के बाद आते हैं, जैसे जिसकी उसकी, जो वह, जो सो। उदाहरण, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, जो सोएगा सो खोएगा। निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष के अपनेपन का बोध होता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, खुद, स्वयं, अपने, अपने आप। उदाहरण, तुम अपना काम खुद करो, मैं स्वयं ही आ गया था। वह अपने घर चला गया, मैं अपने आप चला जाऊंगा। अब तक हमने सीखा सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। सर्वनाम के मूलतः 6 भेद स्वीकार किए गए हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम संकेतवाचक सर्वनाम का ही दूसरा नाम है। आदरसूचक आप और निजवाचक आप अर्थात अपने आप में